सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी को तो काम है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनके मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरना चाहने का नाटक मत करो। बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती हैं जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। फिर साला जब ब्रेकअप करेंगी तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन तक ये डिस्कशन करेंगे कि क्यों कर रही हैं। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अबे इतनी कंसर्न है तो छोड़ी क्यों रही हो? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो उनके सियापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। सरी सेल्फिश कहीं की। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह था, कौन सोचता है बे? सुना नहीं तुमने कभी प्यार एक एहसास है और उससे भी बड़ा सियापा है सॉरी। क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे तुम्हें यह भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूं ना। अबे कोई भी बात तुम इन्हें समझाओ, मजाल है जो समझ आ जाए। वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे तो 1 मिनट में समझ आ जाती है। इस सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा ये सूरज बरजातिया जी ने शुरू किया। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पिना पिना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर आके चाहे जितने भी दिन रहना चाहता है रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं भी तो मैं से ही मर जाऊंगा। साला आदमी मर भी रहा हो ना तो भी शायद नहीं ये चाहिए कि बेबी मैं फोन करके बताता हूँ बेबी मैं मर रहा हूँ, वो यमराज लेने आ गए, ठीक है। तब भी इन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आदमी मर रहा है। तब भी पूछेंगे कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो। अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा आज मरने का प्लान था, और कौन कौन साथ में मर रहा है। अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसी थोड़ी छीन लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने ले नहीं कर दी होगी। कहा होगा ऐसे कैसे, कहा क्यों। यमराज बोला होगा सॉरी बहन जी गलती हो गई, आप ले जाओ वापस। एक तो हर लड़की का सियापा है कि आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात यह है कि वुमेन हेट सरप्राइजेस। दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज्ड। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल पे एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे पूछ रही छोले कैसे बने। अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, गलती से